आज हम पाठ 10 यद भूत हितम तत्सत्यम। यद जो भूत हितम प्राणियों के कल्याण के लिए हो, तत्सत्यम वही सच है। प्रस्तुत कहानी आधुनिक सुविख्यात संस्कृत कहानीकार आचार्य केशव चंद्र दास के कहानी संग्रह से उद्धृत है। प्राचीन समय में भारत में दादा दादी एवं नाना नानी की कहानियाँ जग जाहिर तौर पर चलती आ रही हैं। परंपरा से लिखी जा रही ऐसी कहानियाँ बच्चों के मानसिक विकास में उपयोगी होती हैं और मनोरंजक तो है ही। इस कहानी में उस सच्चाई का उल्लेख किया गया है जो विश्व कल्याण के लिए श्रेष्ठ है। अब आइए मूल पाठ पर। एकस्मिन् ग्रामोपाते, एक गांव के पास पद्मिनी नामक एका पुष्करणी आसीत्। एक बावड़ी थी। तत्र ग्रामस्य, वहाँ गाँव के जनाः स्नानं कुर्वन्ति, लोग स्नान करते हैं। वसनं क्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तस्या एव, और उसी का जलम आनीय, जल लाकर पिबन्ति, पीते हैं। पाकादि कर्मं च कुर्वन्ति, और खाना बनाते हैं। तत्र एव, वहाँ ही गोमेष, गाय भेड़, छागादीनाम, और बकरियां आदि स्नानम एव संपादयन्ति, नहलाते थे। पुष्करणीं परितः, उस बावड़ी के चारों ओर नाना वृक्षाः, अनेक पेड़ पौधे सन्ति, पेड़ हैं। केचन वृक्षाः तटसंलग्नाः च, और कुछ वृक्ष तट से किनारे से लगे हुए हैं। पुष्करण्या अपरे भागे, पुष्करणी के दूसरे भाग में एकः आश्रमः अस्ति, एक आश्रम है। तत्र एकः मुनि निवसति, वहाँ एक मुनि रहता है। सोऽपि, वह भी तर्पण आदिकं कर्म तत्र करोति, तर्पण आदि कार्य वहाँ करता है। स जनान् अनुनयति, वह लोगों से विनती करता है। वारं वारं उपदिशति, बार बार उपदेश देता है। परम न कोऽपि तस्य वचनं शृणोति, परंतु कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। एकदा, एक बार, मुनि चिंतामग्नः, मुनि ने सोचा, केन प्रकारेण, किस प्रकार, इमे जनाः बोधितव्याः, इन लोगों को समझाया जाए। पुष्करणीतः, पुष्करणी के
पोंको धारः न भवति, से कैसे कीचड़, पुष्करणी से कीचड़ दूर नहीं कैसे हटाया जाए। प्रतिदिनं च जलम प्रदूषितम भवति, और रोज पानी गंदा होता है। तत्प्रदूषितं जलं पीत्वा जनाः अपि रुग्णाः भवन्ति। उस गंदे पानी को पीकर लोग बीमार होते हैं। कथम च इमे वार्ण्याः, इन्हें कैसे रोका जाए। सहसा कोलाहल श्रुतः, अचानक आवाज सुनाई देती है। मुनि बहि आगत्य अपश्यत, मुनि बाहर आकर देखता है। केचन जनाः, कुछ लोग एकम बालकम ताड़यन्ति, एक बालक को पीट रहे हैं। तम च भर्त्सयति, और उसे डांट रहे हैं। बालकः भयेन कंपते, बालक डर से कांप रहा है। क्रंदति च, और रो रहा है। मुनि तत्र उपस्थितः, मुनि वहां पहुंचे। जनान वारयित्वा, लोगों को रोककर अपृच्छत, किम अभवत, क्या हुआ। किमर्थम, क्यों। भवन्तः, आप एनम ताड़यन्ति, इसे मार रहे हैं या सता रहे हैं। जनाः अवदन्, लोग बोले। एषा मिथ्यावादी, यह झूठ बोलता है। सदैव मिथ्या भाषणम करोति, हमेशा झूठ बोलता है। वृथा सर्वान् प्रतारयति, बेकार में लोगों को सताता है। सद्य अस्मान् प्रतारितवान्, अभी इसने हमें तंग किया। मुनि बालकम अपृच्छत, मुनि ने बालक से पूछा। अरे सत्यम न वदति, सच नहीं बोलते हो। बालकः कंपित कंठेन अवदत्, बालक कांपते हुए कंठ से बोला। सत्यम किम, सच क्या। मुनि तम आश्वासितवान्, मुनि ने उसे आश्वासन दिया। न जानासि, नहीं जानते हो। तर्हि मया सह आगच्छतु, तो मेरे साथ आओ। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, तस्य करम धृत्वा, उसका हाथ पकड़कर, मुनि आश्रमं प्रति बालकम आनीतवान्, मुनि बालक को आश्रम की ओर ले आया। मुनि अचिंत्यत, मुनि ने सोचा। अयम एष समुचितः समयः, यही उचित समय है। अस्मिन् अवसरे, इसी अवसर पर, ग्राम्य जनाः, गांव के लोगों को अवश्यम शिक्षितव्यः, अवश्य समझाया जाएगा। ततः मुनि बालकम अपृच्छत, तब मुनि ने बालक से पूछा। किम तव नाम, तुम्हारा क्या नाम है। नामना अहम कृष्णः, मेरा नाम कृष्ण है। भवतु, अच्छा। केन प्रकारेण मिथ्या कथयसि, तुम कैसे झूठ
बोलते हो? यथेच्छं वदामि, अपनी इच्छा से बोलता हूँ। तर्हि इमां पुष्करणीं दृष्ट्वा, तो इस बावड़ी को देखकर किमपि कथय, कुछ कहो। बालकः कृष्णा प्रसन्ना संजाता, बालक कृष्ण खुश हो गया। सहर्षं च अवर्ण्यत, और बोल कहने खुशी से बोला। सहर्षं च अवर्ण्यत, खुशी से बोला। जले अस्मिन् एका महान मत्स्यः अस्ति, इस पानी में एक मगरमच्छ है। भोजना, अरे लोगो, आगच्छत आओ, पश्यत देखो, कीदृशा सा खेलती, वह कैसे खेलता है। मुनि अवदत, मुनि बोला, साधु, बहुत अच्छा। सम्यक चिंतितम, सही सोचा। तर्हि तो स्वप्रभाते, कल सुबह, ग्राम्य जनान, गांव के लोगों को, साधु एतावद्वद, साधु एतावद्वद, ऐसा बोल देना। कृष्णा किंचित कुंठिता अभवत, कृष्ण कुछ दुखी हुआ। नहीं ते माम ताड़यन्ति, नहीं वे मुझे मारेंगे। अरे नहीं, अनंतरम माम एव साक्षी करिष्यसि, अरे नहीं, बाद में मैं ही नहीं, मैं ही साक्षी करिष्यसि, तुम्हारा साक्षी बनूंगा। अपर प्रभाते, दूसरे दिन, अगले दिन प्रभात के समय, कृष्णः ग्रामस्य प्रति मार्गम, कृष्ण गांव के मार्ग में, जनान आवदत, लोगों से बोला। पुष्करण्याम एको महान मत्स्यः मया दृष्टः, इस बावड़ी में मैंने बड़ा मगरमच्छ देखा। केचन अवदन, कुछ बोले, अरे त्वं मिथ्यावादी, अरे तुम झूठ बोलते हो। तब वचने को विश्वास, तुम्हारी बात पर क्या विश्वास। तत्क्षणम कृष्णः उक्तवान, उसी क्षण कृष्ण बोला। क्या बोला कृष्ण? तदानीं मया सह मुनि आसीत्, तब मेरे साथ मुनि थे। सोऽपि दृष्टवान, उन्होंने भी देखा। आगच्छ आओ, तत्र पृच्छ, वहाँ पूछ लो। मुनि साक्षी रूपेण स्वीकृत्य, मुनि ने साक्षी के रूप में स्वीकार करके, ग्राम्य जनाः अपरे दिने, गांव के लोग दूसरे दिन, मत्स्य अन्वेषणं कृतवन्तः, मगरमच्छ को खोजने लगे, ढूंढने लगे। अंततः अंत में सर्वे मिलित्वा, सबने मिलकर, पुष्करणीं प्रविष्टाः, उस बावड़ी में घुस गए। मत्स्यान् च धृतवन्तः, और मछलियों को पकड़ा। किंतु महामत्स्यस्य संधानं न प्राप्तं, परंतु मगरमच्छ नहीं मिला। दिन पूर्णम ते अन्विष्टवन्तः, दिन भर वे खोजते रहे।
सायं काले शाम के समय नितराम विरक्ता अभवन। वे बहुत परेशान हो गए। मुनिम उपगम्य सरोषम अवदन। मुनि के पास गुस्से से बोले, किम भवान अपि, क्या आप भी अस्मान प्रतारयति, हमें सता रहे हैं। क्या आप भी हमें सता रहे हैं। मुनि धीर भावेन अवदत। मुनि धैर्य पूर्वक बोले, अरे महामतस्याः किम सरलतया। अरे मगरमच्छ क्या इतनी आसानी से धर्तुं शक्यते, पकड़ा जा सकता है। तदर्थं श्रमः आवश्यकः, उसके लिए मेहनत जरूरी है। स्वप्रभाते, कल सुबह बंद छेदम कृत्वा, यहाँ बंद छेद करके अर्थात बांध को तोड़कर, जलम निष्कासयत, जल को बाहर कीजिए। तद्रात्रौ ग्राम्य जनानां नेत्रों, उस रात गांव के लोगों की आंखों में निद्रा नास्ति, नींद नहीं है। ते प्रातः आगत्य, वे सुबह आकर प्रथमतः सबसे पहले तटवर्ती वृक्षाणां छेदनं कृतवन्तः, तट के किनारे के पेड़ों को काटा। बंद छेदम कृत्वा, और बांध को काटकर, जलम च बहिष्कृतवन्तः, जल को बाहर किया। एवं प्रकारेण कति दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। ततः पंकोद्धारं कृत्वा, तब कीचड़ साफ करके, पुष्करणीं गभीरां कृतवन्तः। पुष्करणी को, बावड़ी को ततः तब पंकोद्धारं कृत्वा, कीचड़ साफ करके, पुष्करणी गभीरा कृतवन्ता, गहरी की। पंकम च आनीय, और कीचड़ को लाकर, सस्य क्षेत्रे प्रसारितवन्ता, खेतों में फैला दिया। इत्थं निदाह काले उपगतः, इस प्रकार गर्मी का समय आ गया। सहसा वृष्टि अभवत्, अचानक बारिश हुई। पुष्करणी च पूर्णा संजाता, और बावड़ी भर गई। निर्मलम जलम दृष्ट्वा, साफ पानी देखकर, सर्वे प्रसन्ना अभवन्, सभी प्रसन्न हुए। तटानां परिष्करणेन सर्वत्र सौविध्यम अनुभूतम्, किनारों की साफ सफाई से वह जगह सौंदर्यपूर्ण हो गई। इतः यदि कश्चित् जलम दूषयति, अगर कोई पानी गंदा करेगा, स दंड्या भविष्यति, वह दंडित किया जाएगा। एकदा मुनि एकस्मिन् तटे कृष्णं दृष्ट्वा, एक बार मुनि एक तट पर कृष्ण को देखकर अकारितवान, बुलाया। तम आश्रमम् आनीय अपृच्छत्, उसे आश्रम में लाकर पूछा, अरे कृष्ण, सत्यम किम ज्ञातम न वा, सत्य क्या है पता चला।
न ज्ञातम नहीं पता। अरे सत्य कथनेन केवलम, सच कहने भर से ही सत्यम न भवति, सच नहीं होता। यत् कल्याणकरम वचनम, जो कल्याणकारी वचन है, तथापि सत्यम वह भी सत्य है। पितामही पुलोमजाम अबोध्यत। पितामही ने अर्थात दादी ने पोती को समझाया। अतएव इसलिए अस्माकं शास्त्रे वर्तते, इसलिए हमारे शास्त्रों में है, सत्यस्य वचनस्य श्रेयः, सच्ची बात अच्छे के लिए होती है। सत्यात् अपि हितं भवेत्, सत्य से भी हित होता है। यत् भूत हितम, जो प्राणियों के कल्याण के लिए है। अत्यंतम एतत् सत्यम मतम मम, वही मेरे मत में सत्य है।